नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक विश्वकर्मा है और मैं आज आपको कुछ अच्छी वॉइस एक्सरसाइजेस के बारे में बताने वाला हूँ, जिनको मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूँ और उनसे मेरी आवाज़ को बहुत फ़ायदा हुआ है। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि एक अच्छी आवाज़ का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है। कई लोग जिनकी आवाज़ उनके हिसाब से अच्छी नहीं होती है, जिससे वो संतुष्ट नहीं होते हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं कि वो कैसे आवाज़ को ठीक करें। तो उनकी इन्हीं परेशानियों को ठीक करने के लिए मैं एक अच्छी वॉइस एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। मैंने इस वॉइस एक्सरसाइज को किया है और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं वॉइस एक्सरसाइज। एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वॉइस में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एक अच्छी वॉइस के लिए, वो होती है हमारी एक लंबी सांस। हमारी सांस की लंबाई जितनी अच्छी होती है, जितनी ज़्यादा होती है, हमारे फेफड़ों में जितनी ज़्यादा क्षमता होती है हवा को एकत्र करने की, उतनी अच्छी हमारी वॉइस बन सकती है, उतनी डीप हमारी वॉइस बन सकती है। तो पहले हम जानते हैं कि अपनी लंग्स की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हवा, ज़्यादा से ज़्यादा सांस बन सके और हमारी एक रिच वॉइस निकल सके। तो पहली जो एक्सरसाइज है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ऐसे करते करते हम कुछ 4 या 5 चरण तक करेंगे और उनमें ये वॉइस एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइज में दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम अपनी आम जिंदगी में कभी भी पूरी सांस नहीं लेते हैं। हमारी लंग्स की जो कैपेसिटी होती है सांस लेने की, वो जितनी होती है उसकी हम 20% ही सांस लेते हैं और 80% छोड़ देते हैं। हाँ, जब हम रात को सो रहे होते हैं या फिर हम बहुत थक गए होते हैं तो हाँफ रहे होते हैं, तब हम पूरी सांस लेते हैं। तो ये याद रखना है वॉइस एक्सरसाइज करते वक्त कि सांस हमको पूरी भर कर लेनी है। इस तरह ये पूरी सांस ली मैंने ताकि पूरा पेट, चेस्ट सब कुछ हवा से भर जाए। ये फुल सांस है। इसके बाद हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। दोस्तों, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का मकसद ये है कि हम अपनी सांस को कैसे बढ़ा सकें, कैसे लंबा कर सकें। तो पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो ऐसी है कि हमें पूरी सांस लेना है। सांस लेते वक्त ये ध्यान रखना है कि सांस हमारे पेट में जाए। सांस लेते वक्त हमारे कंधे ऊपर नहीं होने चाहिए, ऐसे। ये मैंने पूरी सांस ले रखी है। कभी कभार ये होता है कि सांस लेने से पूरे कंधे ऊपर हो जाते हैं, ऐसे। ये गलत है, ये सांस लेने का सही तरीका नहीं है। तो पहले ध्यान ये रखना है कि जब सांस लें तो जो हमारी एयर है, सांस है, वो पेट में जाए और फिर उस सांस को हमें धीरे धीरे छोड़ना है। उसको हम काउंटिंग के साथ छोड़ेंगे। पहली बार में हम सांस छोड़ेंगे 6 सेकंड में, जैसे ये एक सांस मैंने 6 सेकंड में छोड़ी। इसी को 6 सांस लेकर 6 सेकंड में छोड़ने को हमें 10 बार करना है। फिर उसके बाद हम अगली बार फिर सांस लेंगे। 10 बार करने के बाद फिर अगली बार सांस लेंगे और उस सांस को हमें 6 से आगे मतलब 8 बार 8 सेकंड में छोड़ना है। कैसे? ये मैंने 8 सेकंड में छोड़ी। अब इसको भी हमें 10 बार दोहराना है। 6 सेकंड में छोड़ने वाला 10 बार, 8 सेकंड में छोड़ने वाला 10 बार और उसके बाद 10 सेकंड में छोड़ना है। कैसे? ये मैंने 10 सेकंड में सांस छोड़ी। अब इसके बाद जैसे जैसे हमारी सांस की क्षमता, हाँ, इस 10 सेकंड में सांस लेने को भी हमें
10 बार ही दोहराना है। हमको ये देखना है कि ऐसे 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे करते करते हम अपनी सांस को कितना बढ़ा सकते हैं। इसको हर एक्सरसाइज को 10-10 की रोटेशन में कीजिए ताकि फेफड़ों को, लंग्स को अच्छी आदत पड़ सके और अच्छी कैपेसिटी बन सके। इसके बाद बारी आती है वॉइस के वार्म अप की। दोस्तों, किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले वार्म अप की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें पहले वार्म अप करते हैं ताकि शरीर के किसी अंग को चोट ना पहुंचे। इसी तरीके से वॉइस एक्सरसाइज में भी पहले वार्म अप किया जाता है। जी हाँ, ताकि हमारे वोकल कॉर्ड्स, हमारे गले को कोई तकलीफ़ ना हो। क्या होता है कि सुबह जब हम जागते हैं ना तो गला बहुत ही फ्रेश होता है और उस वक्त हम ज़ोर से बोलने की हालत में नहीं होते हैं, तो उसके लिए हमें वॉइस वार्म अप करना होता है। कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। पहला वॉइस वार्म अप है कि पहले हमें अपनी पूरी सांस लेनी है और फिर उस सांस को हमें मुंह से छोड़ना है, लेकिन बिल्कुल हल्का सा खोल के, लगभग बंद, इतना खोलना है कि सांस निकल सके। इस तरह से, और जितना लंबा हो सके, जितने धीरे धीरे छोड़ सकें सांस, उतने धीरे धीरे छोड़िए, उससे आपको फ़ायदा होगा। इसको भी हमें 10 बार करना है। वॉइस वार्म अप के पहले चरण के बाद बारी आती है दूसरे चरण की, जिसमें हमें खुले मुंह से सांस छोड़नी है। किस तरह से? टेक अ ब्रीथ, इस तरह से, मतलब सांस लेकर और फिर मुंह खोलकर सांस को बहुत देर तक छोड़ना है, जितनी लंबी हो सकती है आपको छोड़ना है। धीरे धीरे, जल्दी से नहीं छोड़ना है, ऐसे नहीं करना है, धीरे धीरे इस तरह से करना है। और जितनी लंबी हो सके, मतलब हमारे अंदर जितनी एयर है, जितनी भी सांस है, वो ख़त्म हो जानी चाहिए, तब तक छोड़ना है। और इसको भी हमें 10 बार करना है। तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है हमारा वॉइस वार्म अप। इसके बाद हम आवाज़ निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके लिए क्या करना है, पहले कि हमें हमिंग करना है। ठीक है, टेक अ डीप ब्रीथ, एक लंबी सांस लेकर और फिर हमिंग करना है, और जितनी लंबी हो सके उतनी लंबी हमिंग करना है। और इसको भी हमें 10 बार दोहराना है। 10 बार हमिंग करने के बाद बारी आती है ओम की। हमें एक लंबी सांस लेना है और फिर ओम का उच्चारण करना है, जितना लंबा हो सके उतना, अपनी श्वास के अनुसार। ओम का उच्चारण करते वक्त ये याद रखना है कि आधा ओम और लास्ट में म, आ ओ म, मतलब जितनी हम सांस की लंबाई है उसमें ओ दोनों को आधा आधा करना है, और इसको भी 10 की रोटेशन में करना है। दोस्तों, यहाँ पर वॉइस एक्सरसाइज का एक चरण ख़त्म हो जाता है और उसके बाद आता है रीडिंग का टाइम। जी हाँ, आपको एक पैसेज लेना है और फिर उसको अपनी आवाज़ में रीड करना है। रीड करते वक्त ये याद रखना है कि कहीं भी बॉडी में तनाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ओपन रहकर, कहीं भी कसना नहीं है। जितना आप कसेंगे अपनी बॉडी को, उतनी ही
बेकार वॉइस निकलेगी। होता क्या है कि जैसे एक बर्तन होता है ना, बर्तन, उसमें हम कुछ मारते हैं तो उसको जितना ढीला छोड़ते हैं उतनी देर तक आवाज़ उसकी गूंजती रहती है, और उसको अगर टाइट कर लें तो तुरंत उसकी आवाज़ रुक जाती है। इसी तरह हमारी बॉडी होती है, जितना हम ढीला छोड़ते हैं उतनी ही आवाज़ में गूंज पैदा होती है, उतनी ही अच्छी आवाज़ आती है। इसलिए इस बात का याद रखना है, इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं भी बॉडी को टाइट नहीं करना है। तो हम एक पैसेज की एक्सरसाइज करते हैं। एक पैसेज को लेकर उसको हमें आवाज़ में अलग अलग पिच में पढ़ना है, एक ही पिच में नहीं। जैसे कि इट वॉज अ वेरी वेट एंड विंडी डे इन विंटर, इट वॉज अ वेरी वेट एंड विंडी डे इन विंटर, इट वॉज अ वेरी वेट एंड विंडी डे इन विंटर, इट वॉज अ वेरी वेट एंड विंडी डे इन विंटर, इट वॉज अ वेरी वेट एंड विंडी डे इन विंटर, इट वॉज अ वेरी वेट एंड विंडी डे इन विंटर, इट वॉज अ वेरी वेट एंड विंडी डे इन विंटर। इस तरह से अलग अलग करके पैसेज को बोलना है, और उसके ऊपर जब ऊपर तक पहुंच जाते हैं तो फिर नीचे भी उसी में आना है, ऐसे धीरे धीरे करके। इट वॉज अ वेरी वेट एंड विंडी डे इन विंटर, इट वॉज अ वेरी वेट एंड विंडी डे इन विंटर, इट वॉज अ वेरी वेट एंड विंडी डे इन विंटर, इट वॉज अ वेरी वेट एंड विंडी डे इन विंटर, इट वॉज अ वेरी वेट एंड विंडी डे इन विंटर, इट वॉज अ वेरी वेट एंड विंडी डे इन विंटर, इट वॉज अ वेरी वेट एंड विंडी डे इन विंटर। इस तरह से करने से क्या होगा कि हमारे जो रेजुलेटर्स होते हैं वो सारे के सारे ओपन हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और बहुत अच्छी आवाज़ जो है प्रोड्यूस करने लगते हैं। एक चीज़ और, पैसेज पढ़ने के बीच में आपको बीच बीच में एस का साउंड बार बार प्रोनाउंस करना है, उससे आपकी आवाज़ अपने आप एनहांस हो जाएगी। कैसे? It was a very wet and windy day in winter, and the wind was blowing the trees as she walked through the park with her dogs, Mags and puppies. ये एस का साउंड प्रोनाउंस करने से होता ये है कि हमारा लोअर एब्डोमेन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और सांस का, ब्रीदिंग का बहुत अच्छा यूज़ हमारी आवाज़ में होने लगता है, तो आवाज़ और रिच हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट एक वॉइस एक्सरसाइज जो मैं करता हूँ। इसको आप भी करें, और आपको क्या फ़ायदे होते हैं, क्या परेशानी आती है, मुश्किल अगर आती है तो उसको ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और इस पेज को, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।